राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ और मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो जी अभी बजे हैं सुबह के 5:30, लेकिन समय देख के ऐसे लग रहा है कि अभी 5 ही बजे हैं। हाँ, बादल हो रखे हैं, बारिश आने वाली है, ऐसा मौसम हो रखा है कि 5 ही बजे हैं अभी। और दिन तो 5:30 बजे ऐसा लगता था कि 7 बज गए। अभी आज बारिश का मौसम हो रखा है, बिल्कुल बादल छा रखे हैं, तो अंधेरा सा लग रहा है। देखिए सुबह सुबह उठते हैं ना, एकदम चेहरा ऐसा सूजा सूजा सा लगता है कि शायद ज़्यादा सो लिए। तो जी है सुबह सुबह का रूटीन है। तो मैं पानी वानी अपना लेती हूँ पी। आपसे अब फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो चलिए चलते हैं और आपसे मिलती हूँ मैं 5 मिनट में। तो जी मैं नहा ली थी, तो यहाँ मैंने कर दी थी सब्ज़ी की तैयारी। अब बना लेती हूँ भिंडी। तो भिंडी मैंने काट ली थी, बैठ के नहा भी ली थी और भिंडी भी कट गई थी। तो जी नहा रसोई में आ गई। पहले रसोई में आके मैंने करी गैस साफ, सारी गैस। रात को कुछ भी कीड़ा वीड़ा मकड़ी वकड़ी घूम जाए, जाले वाले बना दे, तो मैं एक बार उठ के ना खाना बनाने से पहले मैं सारी गैस पे ना कपड़ा लगा लेती हूँ, फिर बाद में खाना बनाना शुरू करती हूँ अच्छे से, क्योंकि गाय की रोटी वगैरह भी निकलती हैं, तो मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो जी भिंडी बीच में थोड़ी सी निकल गई थी ख़राब, तो कम पड़ रही थी, तो मैंने इसमें अब 2 आलू भी मैं इसमें छील के डाल दूँगी। अपने दोनों आलू छील के और पतले पतले काट लूँगी मैं। ये आलू और भिंडी मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये देखो ऐसे ना छोटे छोटे काट लिए। मुझे पसंद है आलू और भिंडी, लेकिन बेटे को पसंद नहीं है। देखते हैं, बच्चे कोई सब्ज़ी खानी पसंद करते हैं, कोई नहीं करते। तो यहाँ छोड़ दी थी मैंने भिंडी, कर दी है तैयारी। और हींग मेरी बार बार रह जाती है। जीरा डाल के मसाले मैंने कटोरी में डाल लिए थे सारे। मसाले में थोड़े पका लेती हूँ अच्छे से। लो जी, ऊपर से हींग भी आ गई है। तो इसमें पहले मैं आलू डाल के, और पहले थोड़ा सा आलू को उबाल लूँगी, थोड़ा सा, ताकि आलू गल जाए जल्दी से। एक भाप लगा दूँगी इसमें मैं आलू की, ढक के, जल्दी गल जाएंगे। और क्योंकि भिंडी तो फिर जल्दी बनी जाती है। और अपना जो सामान मेरा यूज़ होता है ना सब्ज़ी बनाते समय, उसको भी मैं सही सही रख देती हूँ फटाफट से। तो अब यहाँ लगा लेती हूँ मैं साथ में आटा भी। सुबह सुबह जल्दी होती है, कई काम करने होते हैं, तो जितना भी समय जहाँ मिलता है मैं फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। अभी बल्कि मैंने भगवान को नहीं जगाया, आज नहा के रसोई में ही लगती थी। आटा वगैरह गूँधने के बाद एक बार मैं फिर भगवान जी को बीच में नहीं ला आऊँगी जाके। तो थोड़ा पानी कम पड़ गया था, तो मसाले में डालने के लिए पानी रखा था, वही यूज़ कर लिया मैंने। जब तक भिंडी बन रही है, जब तक मेरा आटा भी लग जाएगा। तो भिंडी गई थी इधर बन मेरी, मैंने ढक दिया और फटाफट से बना लेती हूँ रोटियाँ। तो खाली तवे पे मैं ना रोटी नहीं डालती, बताया था किसी ने, घर के बड़े ने, कि थोड़ा सा फिर मैं उसको थोड़ा घी लगा देती हूँ तवे पे, तब उससे पहले रोटी डालती हूँ। ये पहले रोटी तो मैं बना लेती हूँ अपनी गौ माता की। सुबह सुबह नहा के खाना बना लेते हैं ना, तो गौ माता की रोटी के लिए सोचना नहीं पड़ता कि भाई अभी निकालें बाद में निकालें। तो सबसे अच्छा रहता है अपना नहा के खाना बनाना। लीजिए जी, मैंने गौ की रोटी निकाल दी है। अब ठाकुर जी को भी भोग लगा दूँगी, बीच में मैं नहीं लाई आई थी। और बच्चों का भी लंच पैक करना है साथ साथ में। यहाँ बेटे ने फरमाइश कर दी है कि नहीं भिंडी नहीं ले जानी, दूसरी सब्ज़ी बनाओ। तो जी पहले रोटियाँ बना लेती हूँ फटाफट, फिर करूँगी दूसरी सब्ज़ी की तैयारी। कह रहे ये नहीं लेके जानी है, दूसरी बना दो। तो उनका रखा था फ्रिज में पनीर थोड़ा सा, कह रही पनीर बना दो मेरा।
मैं ठीक है भाई, रोटियां सेक लूँ पहले, फिर बनाती हूँ तुम्हारे लिए पनीर। तो सब्ज़ी मेरी देखो, भिंडी की, जो आलू और भिंडी की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो जी रोटियां मेरी बन गई थी, अब करती हूँ दूसरी सब्ज़ी की तैयारी फटाफट। तो लीजिए, कढ़ाई मैंने खाली कर ली थी, अब डाल देती हूँ जीरा, और जो मैंने टमाटर पीस रखे हैं वो भी डाल देती हूँ फटाफट से। लीजिए, अब डाल देती हूँ ऊपर से भाई नून मिर्च और हल्दी फटाफट। सुबह सुबह तो भाई रेल बन जाती है कई बार काम की। ऊपर से आ गया था नून मिर्च और हल्दी। सुबह सुबह की फरमाइश पे फटाफट से, झटपट से, बस यूँ ही तैयार किया जाता है ये, और क्या बताएं। इधर डाल देती हूँ हींग थोड़ी सी, और देखो इधर मैंने दूध गर्म रखा है, दूध का पतीला भर गया है, थोड़ी सी जगह रह रही है, बोलते समय ध्यान रखना पड़ेगा बिल्कुल। तो इसमें मैंने मलाई भी निकाल ली थी 2 चम्मच, और ये पनीर काट के रख लिया था इधर। जब टमाटर मेरे पक जाएंगे फिर इसमें डालती हूँ मलाई ग्रेवी तैयार करने के लिए। तो ये देखो जी, टमाटर मेरे पक गए थे, अब इसमें डाल देती हूँ मैं ये मलाई। मलाई डाल के इसको अच्छे से पका लेती हूँ। जब तक फिर ग्रेवी बन के तैयार हो रही है, इधर दूध भी मेरा उबल जाएगा, पनीर ग्रेवी होगी तो तैयार। और इसमें डाल देती हूँ अब मैं ये पनीर। झटपट तो यही सब्ज़ी बन सकती थी भाई सुबह सुबह, और तो कोई सब्ज़ी थी नहीं, और इसी की फरमाइश थी कि यही बनाओ। वरना तो भिंडी भी बनी थी सब्ज़ी, आलू भिंडी भी, तो उनके रखा तो दीजिए वो भी बना दिया है, ना हो तो सोचना पड़ता है, जब था तो बना दिया मैंने फटाफट से, और जी बन भी गया जल्दी से, क्योंकि रोटियां भी बन गई थी मेरी, मैंने फटाफट ये भी तैयार कर दिया। ये देखो जी, ये हो गया मेरी पनीर सब्ज़ी तैयार। इसका लंच तो पैक हो ही जाएगा, बाकी सब खा लेंगे आलू भिंडी। तो ये देखो जी, दूध भी मेरा ध्यान से उबाला फटाफट से है। इधर रसोई का काम ख़त्म करके अब मैंने मशीन लगा दी थी सुबह उठते ही। तो ये अब कपड़े मेरे धुल गए थे, इन्हें मैं डालती हूँ निकाल के सुखाने के लिए। आज मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रखा है, बारिश तो थोड़ी थोड़ी आई गई थी सुबह सुबह। लो जो कपड़े धुल गए थे वो तो निकालती हूँ, बाकी के डालूँगी फिर। गर्मी में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, और मौसम ऐसा हो रहा है, इस मौसम में कपड़े सूख भी कम रहे हैं। सर्दी में तो ये अभी कम से कम स्मेल तो नहीं होती, अब तो एक ही दिन में स्मेल हो जाती है कपड़ों में, अगर सही से ना सूखें तो। रात में तो कपड़े जो हैं पंखे के नीचे ही डालने पड़ते हैं ताकि सूख जाएं। तो जी और कपड़े जो बाल्टी में पड़े थे उनको भी ड्रायर कर लेती हूँ, बाकी कपड़े धुल रहे हैं। सुबह सुबह जितनी जल्दी काम निपट जाए ना उतना अच्छा है, गर्मी तो वैसे बहुत हो रही है। अब मैं बाकी के कपड़े जो हैं अपने वो भी सुखा लेती हूँ फटाफट से, उनमें भी थोड़ी बहुत हवा निकल जाएगी। और स्टैंड पे काफ़ी कपड़े आ जाते हैं, काफ़ी, कम से कम 1-2 चक्कर तो स्टैंड पे आ जाता है। और गर्मी जब ज़्यादा होती है ना, जब तो स्टैंड पे एक बार एक कपड़े डालो और तो वो सूख जाते हैं, जब तक दूसरी बार कपड़े डालने का नंबर आता है। लेकिन ये मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो इसमें कपड़े सूख नहीं रहे हैं जल्दी। लेकिन वही है, पसीने के कपड़े ज़्यादा दिन रखो तो सारे कपड़ों में स्मेल हो जाती है बिल्कुल, तो इसलिए 1-2 दिन छोड़ के तुरंत ही मशीन लगानी पड़ जाती है। जब तक पहले कपड़े समेट के रखे जाते हैं, जब तक तो दूसरे कपड़े आ जाते हैं सूख साख के कि हाँ भाई अब इन्हें भी समेट दो। ये थोड़े से छोटे कपड़े तो सारे स्टैंड पे डाल दिए, और ये बड़े थोड़े कपड़े ये मैं डाल रही हूँ तार पे, ताकि इनमें भी हवा निकल जाए टाट से। लिए जी, बाकी के कपड़े धुल रहे थे, तो ये कल मैंने ये मंगा लिया था थोड़ा सा राशन, तो ये डाल लेती हूँ मैं डिब्बों में।
जी थोड़े डिब्बे भी खाली हो रहे हैं, उनको भी साफ़ करके। और देखो ये फ़िनाइल है, इसके साथ एक बोतल ये आई है फ्री फ़िनाइल की, एक के साथ 2 आ जाएगी। ये ब्रेड और वो मैंने धनिया का पैकेट जो है सुबह सुबह काट लिया था क्योंकि ज़रूरत थी मुझे, तो अब इसे सारा डिब्बों में डाल देती हूँ क्योंकि मौसम ऐसा ही है, ख़राब हो जाता है सामान जल्दी। तो यह धनिया पाउडर मुझे सब्ज़ी में ज़रूरी डालना होता है, इसके बिना मुझे लगता है इसकी सब्ज़ी अधूरी है। धनिया पाउडर और लाल मिर्ची मना करते हैं हालांकि फैमिली वाले, पर मैं लाल मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती हूँ। तो यह है लोबिया सफ़ेद। तो डिब्बे साफ़ करके फटाफट से मैं डालती हूँ इसमें राजमा, छोले, लोबिया की दाल, चने की दाल, मूंगफली, जितनी मैं सारी दालें जो है मैंने धो के सारी है जो है डिब्बों में धो के रखे थे। फिर इसको मैं पोंछ लेती हूँ, जो भी खाली थे पोंछ के और उसमें मैं डाल दिया। इससे डिब्बे भी साफ़ हो जाते हैं और राशन भी फ्रेश पैक हो जाता है। तो जी बेसन है, बेसन के डिब्बे में अभी थोड़ा बेसन रहता था, वो मैंने अभी नहीं डाला है। तो ये डाला है जीरा, हालांकि जीरा थोड़ा कम आया है और मंगाना पड़ेगा क्योंकि जीरा ज़्यादा लगता है मेरे घर में, क्योंकि लहसुन प्याज हम खाते नहीं तो जीरा ज़्यादा लगता है। तो ये कर देती हूँ सफाई। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। राधे राधे। देखिए इसमें कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज़ थोड़े से मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो